गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम सीखेंगे कि ईमेल को कैसे लिखा जाता है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि स्पीच राइटिंग कैसे लिखी जाती है और हमने देखा था कि एक्सप्लेनेशन कैसे सीखी जाती है और डायलॉग राइटिंग कैसे हम करते हैं। आज का अपना न्यू टॉपिक है ईमेल राइटिंग का। फेमिलियर टॉपिक है, सब बच्चे जानते हैं कि ईमेल क्या होता है, ठीक है। एक तरीके से इसको भी आप मैसेंजर समझो। ईमेल राइटिंग के अंदर ये होता है कि सबसे पहले तो इसका जान लो कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या है। कोई भी चीज़ हम देख रहे हैं तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। इसका ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि डिजिटल वे में चिट्ठी भेजने का एक साधन है। मेल का मतलब चिट्ठी। पुराने समय में हम क्या करते थे, खत लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे, तो क्या है लिख के भेजते थे पोस्ट कार्ड के द्वारा या फिर जैसे भी अपन को सूटेबल लगता था वैसे। उसमें हमको एड्रेस पता होना चाहिए था, बाकायदा गांव का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम और जो भी अपने राज्य का नाम है वो पता होना जरूरी था। अब इसके अंदर क्या है कि ये फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करवा दी गई है कि इसके अंदर हमको ये सारी चीज़ें याद नहीं रखनी होती। बस खाली इसके अंदर मोस्ट कॉमन जो चीज़ होती है वो ये कि हमको खुद का यूज़र नेम और आईडी, और जिसके यूज़र नेम और आईडी जिसको कि हमको ईमेल भेजना है उसकी यूज़र आईडी हमको पता होनी चाहिए, यानी कि उसका जो ईमेल है एड्रेस है वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो बात आ गई ईमेल की। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो कि आप वीडियो भेज सकते हो, कोई भी ऑडियो भेज सकते हो, ग्रीटिंग भेज सकते हो, किसी को शॉर्ट नोटिस में आपको ईमेल भेजना है तो वो आप भेज सकते हो। इन्विटेशन के लिए भी कर सकते हो। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों वे के अंदर इसको हम काम में ले सकते हैं। लिखने के इसके कुछ एक स्टेप होते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जो बात आती है वो ईमेल एड्रेस की आती है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ईमेल एड्रेस कैसे लिखा जाता है। तो ईमेल के एड्रेस के अंदर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आप जीमेल यूज़ कर रहे हो, yahoo.com यूज़ कर रहे हो, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी ये कि आपको अपना नाम पता होना चाहिए या फिर जिस नाम से भी आपने आईडी बनाई है। जैसे कि कोई भी एक ले लो, जैसे कि एक आईडी है जोशी पिया, ठीक है ना। @gmail.com ये एक ईमेल एड्रेस है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी आपका ईमेल एड्रेस हो उसको आपको स्मॉल लेटर्स के अंदर ही लिखना है। पहली चीज़ क्या है कि ईमेल एड्रेस हमेशा किस में आएगा, स्मॉल लेटर्स में आएगा, ठीक है। सेकेंड चीज कि ईमेल एड्रेस जब भी आप लिखो तो इसके अंदर स्पेस नहीं आएगा। स्पेस इज नॉट अलाउड। इसमें कभी भी स्पेस नहीं आएगा, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अब ये देखो, इसके अंदर मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसके अंदर क्या है कि जोशी पिया, ये क्या है, ये यूजर नेम है। जोशी पिया क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम यूजर नेम। ऑलराइट। नेक्स्ट आपका है @ ये ए का जो मार्क है इसको आप बोलते हो एट, इसको आप प्रोनाउंस करते हो एट। @ इसको होल हम बोलते हैं। ये आपके ईमेल एड्रेस के जस्ट बाद में जो भी आपका यूजर नेम है उसके जस्ट बाद में ये आपका @ का मार्क लगना कंपलसरी होता है। अगर नहीं लगाओगे तो आपका कोई भी संदेश कहीं भी नहीं पहुंचेगा। @ के जस्ट बाद में आपको वो वाली चीज आपको लिखनी है कि जिसके माध्यम से आप ये ईमेल भेज रहे हो, जो भी आप संदेश प्राप्त कर रहे हो। ये आपका yahoo.com भी हो सकता है, जीमेल भी हो सकता है, rediffmail.com भी हो सकता है। जीमेल ज़्यादा यूज में हम लेते हैं इसलिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, जीमेल को लिख दिया है। तो ये क्या है कि ये वो ब्रांच है जिसके थ्रू आउट हम इसको यूज में ले रहे हैं, जिसके अंदर हमने अपनी आईडी बना रखी है। जैसे कि इस यूजर ने अपनी आईडी जीमेल में बना रखी है तो यहाँ पर जीमेल। ऑलराइट। जीमेल के जस्ट बाद में डॉट, इसको तो डॉट ही प्रोनाउंस करोगे। और कॉम का मतलब होता है कॉमर्शियल, ठीक है। कॉम का मतलब फुल फॉर्म होता है कॉमर्शियल। तो ये हो गई आपकी स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ है यूजर नेम के अंदर वो। ये एक ईमेल एड्रेस है। इसी तरीके से आपको एक और ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए, यानी कि ये तो आपका सेल्फ ईमेल एड्रेस हो गया। सेकंड वो ईमेल एड्रेस होगा जो कि आपको संदेश भेजना है किसी को भी। यदि आपको किसी दूसरे जैसे फ्रेंड को, शर्मा को कोई मतलब कि प्रिया शर्मा करके कोई आईडी चला रही है, उसको आपको ईमेल भेजना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसका यूजर नेम क्या आ जाएगा कि प्रिया शर्मा या फिर शर्मा प्रिया, जो भी अपना उसने यूजर नेम डाल रखा है जीमेल पे, प्रिया शर्मा @gmail.com, ठीक है ना। तो ये आपका सेल्फ तो क्या हो गया, जोशी प्रिया, ये आपका खुद का ईमेल एड्रेस है। और @gmail.com, और जिसको भेजना है उसका ईमेल एड्रेस सेम टू सेम ऐसा ही होगा, बस खाली इसका यूजर नेम चेंज हो जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये तो हो गई ईमेल एड्रेस की बात।
इसमें दो चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है कि जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा वो स्मॉल लेटर्स के अंदर आएगा, और दूसरी चीज़ क्या है कि ईमेल एड्रेस में कभी भी स्पेस अलाउड नहीं होता है। ऑलराइट, अब देखो ईमेल जो होता है कि आपकी जो सिलेबस के अंदर ईमेल का जो टॉपिक ऐड किया गया है उसके अंदर क्या है कि ईमेल आपके फॉर्मल वे के अंदर भी लिखना है और आपको इनफॉर्मल वे के अंदर भी लिखना है। फॉर्मल वे वही हो गया कि जैसे कि आपको कोई ब्रांच को देना है, कोई ऑर्गेनाइजेशन को देना है, या फिर कोई स्कूल वगैरह में लिखना है, तो फॉर्मल वे के अंदर आप इन्फॉर्म करोगे तो आपको क्या है कि फॉर्मल वे में ही आपको ईमेल टाइप करना है। इनफॉर्मल वे के अंदर जिसमें भी आपको अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेंबर्स को, या फिर और कोई आपके फ्रेंड सर्किल वगैरह हैं उनको इनवाइट करना चाहते हो, या फिर उनको कोई शॉर्ट नोटिस देना चाहते हो, तो वो क्या है इनफॉर्मल वे के अंदर आप उन लोगों को संदेश दोगे। डिजिटल चिट्ठी आप इसको बोल सकते हो इन शॉर्ट वे में। ठीक है, तो एक तरीके से ये हो गया आपका ईमेल एड्रेस। परीक्षा में आपके 5 नंबर का टॉपिक आएगा। परीक्षा में आपके 5 या 6 नंबर का टॉपिक आता है, मोस्टली 5 नंबर का ही आता है। इसके भी क्या है कि इसके भी सेक्शंस डिवाइडेड है। इसमें क्या है कि आपको क्या है कि इसके स्ट्रक्चर के अलग मार्क्स मिलते हैं, आपको जो इसमें आपने ब्लॉक्स बनाए हैं उसके अलग मार्क्स हैं, ईमेल एड्रेस का अलग से मार्क है, सब्जेक्ट जो आपने दिखा है उसका अलग से मार्क होता है, बॉडी ऑफ द ईमेल उसका अलग मार्क है। हर एक चीज़ इसमें डिवाइडेड है, हर एक चीज़ का यहाँ पर इसमें मार्क डिवाइडेड है, तो आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना होगा। तो ईमेल एड्रेस को देखिए, अब मैं आपको ईमेल लिखने का तरीका बताती हूँ कि ईमेल आपको किस तरीके से लिखना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रूटर और आपको आपकी पेंसिल की जरूरत होगी। आपके एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो भी आप बैठो तो आप रूटर और स्केल साथ में लेके, वो जो पेंसिल है साथ में लेके जाओगे। ठीक है, यहाँ मैं छोटा सा स्ट्रक्चर बता रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ईमेल को आपको अटेम्प्ट करना, ईमेल वाले क्वेश्चन को। अभी फिलहाल मैं आपको इतना बता रही हूँ कि जो स्ट्रक्चर है ईमेल का वो किस तरीके से बनता है, और हर एक चीज़ उसकी मैं बता देती हूँ। ये जो है आपका ये कॉलम है, मान लीजिए ये आपकी परीक्षा की कॉपी है। ठीक है ना, परीक्षा की कॉपी के अंदर आप लोगों ने क्या किया है कि आपने ये रूटर और पेंसिल की जो हेल्प से आपने एक ब्लॉक बनाया है। ब्लॉक इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि बच्चे पेन से ही बनाने लग जाए। पेन से बनाओगे तो उसके तो मार्क्स कटेंगे। जो लाइंस है वो एकदम इक्वल और एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। मेरी हो सकता है आपको थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी नजर आए क्योंकि मेरे पास रूटर अवेलेबल नहीं है अभी। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है आपको मैंने एक बॉक्स बनाया है। अब इस बॉक्स के अंदर 3-4 बॉक्स आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो पहला जो बॉक्स आता है इसके अंदर वो आता है 2 का। ये एक बॉक्स बना दिया मैंने, सेकंड बॉक्स और बनेगा, थर्ड बॉक्स, एंड फोर्थ। ठीक है ना, ये 4 बॉक्सेस आपने बनाए हैं। यहां पर देखो एक हाशिया आपको यहां पर खींचना है, ये भी आपका स्ट्रेट चलेगा। ये बॉक्स आप लोग काउंट कर लो, एक बड़ा बॉक्स, बॉक्स के अंदर आपको 1, 2, 3 एंड 4 छोटे छोटे बॉक्स बनाने हैं, वो भी इक्वल बनाने हैं। ऐसा नहीं हो कि आप इसको थोड़ा चौड़ा बना रहे हो, इसको थोड़ा संकड़ा बना रहे हो, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना होगा। तो यहाँ पर जो पहला बॉक्स होता है ईमेल के अंदर, उसके अंदर क्या है कि पहला बॉक्स आता है आपका 2 का, जिसका कि टी क्या है, क्या कैपिटल आएगा 2 का। 2 का बॉक्स यहाँ पर इसलिए बनाया कि 2 का मतलब ये हो गया कि जिस भी व्यक्ति को आपको ईमेल सेंड करना है उसकी यूजर आईडी आपको पता होनी चाहिए, उसका ईमेल एड्रेस आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको एक और अलग से यूजर नेम बताया था कि sharmapriya@gmail.com, ये हमने यूजर नेम बताया था। तो मैं क्या है कि मैं शर्मा प्रिया यानी कि प्रिया शर्मा को ईमेल भेजूंगी पर्सनली, तो मैं उसका यूजर नेम जो भी उसका जो आईडी नेम होगा, जो भी ईमेल एड्रेस होगा, वो मैं 2 के जस्ट आगे लिखूंगी। ठीक है, कैसे आप लोग देख लीजिए कि प्रिया शर्मा है ना, तो यहां पर लिख लीजिए SHARMA शर्मा प्रिया @gmail.com। ऑलराइट, थोड़ा शॉर्ट वे में लिखा है क्योंकि पूरा यहाँ पर आएगा नहीं। मैंने इसकी लिखने की वे आपको बता दिया था कि इसमें स्मॉल लेटर से आएंगे, स्पेस अलाउड नहीं होगा। ठीक है ना, यूजर नेम आ गया, @ का मार्क आ गया, जीमेल और .com ये भी आ ही गया। जीमेल पे इसने अपनी आईडी बना रखी है। नेक्स्ट जो कॉलम होता है वो आपका आता है CC वाला कॉलम। CC वाला कॉलम मोस्टली क्या है कि ये कॉलम जो है आप खाली रखते हो,
इस कॉलम का यूज क्या होता है, वैसे भी आप इसको यूज तो कर सकते हो, लेकिन क्या है कि जो परीक्षा में आप करोगे तो इस कॉलम को आपको खाली रखना पड़ेगा, क्योंकि आप तो उसमें क्या करोगे, आउट कॉपी में काम करोगे, है ना। तो इसमें क्या है कि डबल सी वाला जो कॉलम है उसका मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये जो सेम ईमेल जो मैंने टाइप किया है प्रिया शर्मा के लिए, जिसमें कि क्या है कि मैं उसको किसी मैरिज में इनवाइट करने के लिए उसको क्या कर रही हूँ, उसको इनवाइट कर रही हूँ, शामिल होने के लिए इनवाइट कर रही हूँ। तो सेम ईमेल मुझको अगर 3-4 व्यक्तियों को और भेजना है या फिर 1 या 2 व्यक्तियों को भेजना है, तो मैं क्या करूँगी कि इसकी कार्बन कॉपी एक बना लूँगी। यानी कि उनका क्या है कि उनका जिसको मतलब कि मेरे को एक और को भेजना है तो उसका ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पर लिख दूँगी, ठीक है ना। जैसे कि चांदनी शर्मा को भेजना है तो चांदनी शर्मा @gmail.com यहाँ पर कार्बन कॉपी में आ जाएगा। समझ गए ना इस चीज को कि कार्बन कॉपी के अंदर अपन को एक कार्बन कॉपी उसकी बनानी होती है। यानी कि सेम ईमेल अगर मेरे को किसी अदर फ्रेंड को सेंड करना चाहे वो एक ही हो तो मैं कार्बन कॉपी में वहां पर उसका ईमेल एड्रेस लिख दूंगी। शर्मा चांदनी को भेजना तो शर्मा चांदनी @gmail.com। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका कॉलम आता है वो आता है BCC वाला जो कॉलम होता है इसका मतलब होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी। इसका फुल फॉर्म होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी। दैट मीन्स कि ये जो ईमेल है वो आपको 20 से अधिक व्यक्तियों को सेंड करना है, 20 से भी ज्यादा व्यक्तियों को सेंड करना है। तो आप किसमें करोगे, ब्लैंक कार्बन कॉपी के अंदर उन सबकी ईमेल एड्रेस आप लोग टाइप कर दोगे, ठीक है ना। ब्लैंक कार्बन कॉपी का यूज क्या होता है कि ये 20 से अधिक व्यक्तियों को हम क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ब्लैंक कार्बन कॉपी एक ही व्यक्ति को, BCC यानी कि ब्लैंक कार्बन कॉपी 20 से अधिक व्यक्तियों को। पर शर्त यह है कि आप जिसको भी ये कॉपी सेंड करना चाहते हो उनके ईमेल एड्रेस आपको पता होने चाहिए। 20 से अधिक को भेजोगे तो ऑब्वियसली आपको 20 से अधिक आपको ईमेल एड्रेस पता होने कंपलसरी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कॉलम आता है वो आता है सब्जेक्ट का कॉलम। ये आता है आपका सब्जेक्ट का S कैपिटल लिखोगे आप लोग, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट वाले कॉलम के अंदर आप लोग क्या करोगे कि सब्जेक्ट वाले कॉलम के अंदर आपको वो चीज लिखोगे, यानी कि जिस भी आप टॉपिक के ऊपर आप ईमेल सेंड करना चाह रहे हो वो आपको इसमें लिखना होता, ठीक है। उसके अंदर क्या चीज है मेन कि ये जो आपका सब्जेक्ट आप लोग लिखोगे वो लिमिटेड शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको ब्रॉड पे ब्रॉड 2 लाइनों के अंदर करे जा रहे हो, 3 लाइनों के अंदर करे जा रहे हो, है ना। आपको क्या है कि लिमिटेड वे के अंदर आपको सब्जेक्ट टाइप करना है। एक्स्ट्रा क्लास के लिए लिख रहे हो तो खाली एक्स्ट्रा क्लासेस, एन ईमेल फॉर एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है ना। एन इन्विटेशन फॉर मैरिज, बिकॉज अपन इनवाइट कर रहे हैं मैरिज के लिए, है ना, अपनी फ्रेंड को। तो यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, टू इनवाइट अ फ्रेंड इन मैरिज, ठीक है। ये सब्जेक्ट क्या है कि सब्जेक्ट के अंदर वही जो एप्लीकेशन के अंदर आप लोग रूल आजमाते हो कि जो अर्जेंट वर्क के लिए एप्लीकेशन टाइप कर देते हो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए करते हो, बुक बैंक से जो बुक्स इश्यू करने के लिए करते हो, ये सब्जेक्ट आपको छोटे मोटे पता होंगे। सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या है कि आपको वो विषय पता होना चाहिए, जो आपको कंटेंट पता होनी चाहिए। तो ये मैरिज के लिए इनविटेशन जा रहा है तो ऑब्वियसली मैरिज के लिए आपको सब्जेक्ट टाइप करना होगा। नेक्स्ट देखो, ये तो हो गई 3-4 कॉलम्स की बात। आई होप ये 4 कॉलम आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर आता है कि जो बॉडी ऑफ ईमेल के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी जो मेन जो अपनी बात है वो यहाँ पर लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम हमारी बात को बढ़ा चढ़ा के लिख रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर भी क्या है कि आपकी जो टॉपिक्स के जो लेटर्स है वो काउंटेड होते हैं। उसके अंदर आप ना उन लेटर्स से ज्यादा आप उसमें कुछ टाइप नहीं कर सकते। इसलिए ये कहा जाता है कि आपको ईमेल जब भी आप टाइप करो तो उसके अंदर लिमिटेड वे के अंदर ही आपको उसको लिखना होता है, टाइप करना होता है, छोटे शब्दों में अपनी बात को आपको कंप्लीट करना होता है। अब देखो, आप यहाँ पर किसी फ्रेंड को भेज रहे हो अपना ईमेल, क्योंकि हम इनफॉर्मल ईमेल की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या जाएगा, डियर प्रिया, ठीक है ना, क्योंकि प्रिया को लिख रहे हैं, ठीक है ना, या फिर डियर फ्रेंड, जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप लोग लिख लो। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी अपन को मतलब कि ब्रांच के अंदर भेज रहे हैं ईमेल तो मतलब कि रेस्पेक्टफुल सर वगैरह जो भी, सर या मैडम, जो भी चीज हम आजमाते हैं वो हम टाइप करेंगे। अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा, डियर प्रिया, डियर कॉमा एंड देन आप अपना मैटर जो है वो यहाँ पर टाइप कर दोगे 2 या 3 लाइनों में, 2 लाइनों में कर दो, वही सफिशिएंट होगा। इतना हो जाने के बाद में आप क्या करोगे, कटियस एंड करोगे, तो उसमें क्या आ जाएगा, थैंक यू आ जाएगा, थैंक यू।
जो एक कॉलम होता है वो डेट का और इनका होता है एड्रेस का, वो हमेशा नीचे नीचे आता है, बट मोस्टली हम क्या देखते हैं ईमेल के अंदर कि वो थैंक यू तक ही अपन को शो करता है। डेट का कॉलम और जो मतलब कि डेट का और एड्रेस का जो कॉलम है वो अपन को विजिबल नहीं होता है, वो इनविजिबल रहता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है ना। लेकिन हम परीक्षा के अंदर जब करेंगे तो हमको ये एड्रेस वगैरह अपन को यहाँ पर टाइप करना कंपल्सरी है। ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ द ईमेल है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास जब आएगी तब मैं आपको उसमें बताऊंगी एक पूरा ईमेल लिखकर कि इसको कैसे आपको अटेम्प्ट करना है परीक्षा के अंदर। तो ये अपना टॉपिक आज यहीं पर क्लियर होगा। ध्यान से इसको देखिए और इसको रीड कीजिए। थैंक यू।